श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिश वंदन। पंच परमेष्टि को नमन। आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवत एवं लोक में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटिश वंदन कोटिश वंदन। शुद्ध स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सत ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। आत्मानंदी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। पिछली कक्षा में आवलोक की सैर करे में हमने वाणियंतर देवों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे तिरचालोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र के बारे में। तो तिरचालोक का नाम क्यों पड़ा है? तिरचालोक तिरचा विस्तृत है एवं यहाँ रहने वाले मनुष्य तिर्यंच तिरछी दिशा में गमनागमन करते हैं, इसलिए इसका नाम तिरचालोक पड़ा है। यहाँ जो मनुष्य और तिर्यंच है वो तिरछी दिशा में गमनागमन यानी आना जाना करते हैं, इसलिए इसका नाम तिरचालोक पड़ा है। और इस तिरचालोक की विशेषताएं क्या है? तो 4 विशेषताएं बताते हैं यहाँ पर। पहली है भव्य जीव तिरचालोक से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी जो भी भव्य जीव है वो मुक्ति को प्राप्त होंगे तो कहाँ से होंगे? तिरचालोक से ही होंगे। ना ऊर्ध्व लोक से होंगे ना नीचा लोक से होंगे, सिर्फ तिरचालोक से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एक मिनट, जिसे तिरछा लोक मध्य लोक को बोलते हैं। हाँ, मध्य लोक, मध्य लोक हुआ ना। ठीक। दूसरी है चारित्र की परिपालना तिरचालोक में संभव है। चारित्र यानी संयम लेना। जो भी साधु भगवंत है वो चारित्रात्मा है, तो चारित्र कहाँ ले सकते हैं? तिरचालोक में ही ले सकते हैं। बाकी चारित्र की परिपालना ऊर्ध्व लोक में भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंचा लोक में देवगति है और नीचा लोक में नारकी है। तो मनुष्य लोक तो तिरचालोक में है, तो मनुष्य ही संयम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए चारित्र की परिपालना तिरचालोक में ही संभव है। पहला जो है भव्य जीव तिरचालोक से ही मुक्त होते हैं, और दूसरा जो है चारित्र की परिपालना तिरचालोक में ही संभव है। तीसरी जो है ज्योतिषी देवों का प्रकाश तिरचालोक में ही होता है। ये जो ज्योतिषी देव यहाँ पर है तिरचालोक में, वो उनका प्रकाश सिर्फ तिरचालोक में ही होता है। बाकी की जगह ये स्थिर रहते हैं, वहां पे प्रकाश भी नहीं होता है। ना ऊर्ध्व लोक में प्रकाश होता है ना नीचे लोक में प्रकाश होता है। वहाँ पे और नारकी में अंधेरा रहता है हमेशा, और देवलोक में हमेशा रोशनी रहती है रत्नों की। हाँ, तो वहां पर चंद्र सूर्य की आवश्यकता नहीं है देवलोक में, क्योंकि हाँ वहां पर जी। रोशनी की रहती है। जितने, हाँ तो जी नरक में तो अंधेरा ही है, वहां जी। पे सूर्य चंद्र है ही नहीं, तो वहां पे रोशनी है ही नहीं, तो प्रकाश कहाँ रहेगा? सिर्फ तिरचालोक में ही रहेगा। तिरछालोक में, ठीक है। ये विशेषता है। और चौथा जो है दिन रात आदि काल का व्यवहार तिरछालोक में ही है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषी देव चर रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं, इसलिए दिन रात का व्यवहार भी यहाँ यहीं पर होता है, तिरछालोक में ही होता है। ना ऊर्ध्व लोक में होता है और ना नीचा लोक में दिन रात का व्यवहार होता है, सिर्फ तिरछालोक में ही होता है। ये 4 विशेषता है। अब तिरछालोक का आकार कैसा है? तिरछालोक गट्टी के पाट के आकार का कुछ मोटा एवं गोलाकार होता है। जैसे पहले गेहूं आदि पीसते थे, गट्टी होती थी वो जो पत्थर की होती थी, उसमें आटा आदि पीसते थे, वैसी वाली चक्की चक्की के पार्ट का आकार का कुछ मोटा एवं गोलाकार होता है। तिरछालोक कैसा होता है? ऐसे चक्की गोला, के आकार का होता है। ऐसे गोलाकार वाला तिरछालोक। चक्की देखी हुई है, पीसी हुई भी है। तिरछालोक की क्या रचना है? तिरछालोक के ठीक बीच में वृत्ताकार का जम्बू नामक द्वीप है। बीच में क्या है? तिरछालोक के बीच में पहला द्वीप जो है जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में। उसको दिखाया हुआ है। इसके चारों तरफ वलयाकार में लवण समुद्र है। ये जो लवण समुद्र, जी। दांत की खंड,
पुष्कर द्वीप, फिर हाँ, फिर समुद्र आएगा। मतलब एक द्वीप एक समुद्र ऐसे आएंगे। एक समुद्र ऐसे। असंख्या, ये असंख्यात होते हैं। हाँ, असंख्यात होते हैं इस प्रकार। उसके चारों तरफ वलय कर एक द्वीप होगा, इसके चारों तरफ वलय कर एक समुद्र आएगा। इस प्रकार इस तिरछालोक में एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, यूं असंख्यात द्वीप एवं असंख्यात समुद्र हैं। पहला जो है वो जम्बू द्वीप है बीचों बीच में, उसके बाद एक समुद्र आएगा, उसके बाद द्वीप, उसके बाद समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र एक के बाद एक आए हुए, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे आए हुए हैं। ये द्वीप समुद्र कितने विस्तृत है? जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा विस्तृत वाला, ये पहला जो द्वीप है ये 1 लाख योजन का है। फिर लवण समुद्र जो है वो 2 लाख योजन का होगा, ये 2 लाख योजन का होगा, यानी इससे डबल होगा। वापस ये 4 लाख का होगा। दांत की कण जो 4 लाख का होगा। फिर उसके बाद जो समुद्र आएगा वो 8 लाख का होगा। ये कालो नदी समुद्र है, कालो नदी। तो एक के बाद एक जो द्वीप और समुद्र होंगे दुगने दुगने विस्तृत वाले होते जाएंगे। ये 1 लाख योजन का है, लवण समुद्र 2 लाख योजन का होगा, धारतीकरण 4 लाख योजन का होगा, और कालो नदी समुद्र 4 को डबल करेंगे तो 8 लाख योजन का होगा। इस प्रकार दुगने दुगने होते जाएंगे। इन द्वीप समुद्रों के नाम क्या क्या है? जो आगे द्वीप और समुद्र आने वाले हैं उनके नाम जानेंगे। पहला है जम्बू द्वीप, वो है 1 लाख योजन का। उसके बाद आएगा लवण समुद्र, वो है 2 लाख योजन का। फिर आएगा धातकी खंड 4 लाख योजन का। कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन का। उसके बाद आएगा पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का। और पुष्कर समुद्र होगा 32 लाख योजन का, यानी डबल 16, 16 के डबल 32 होगा। उसके बाद आएगा वरुण द्वीप जो है 64 लाख योजन का। वरुण समुद्र 128 लाख योजन का। अब जो है ना, जिस नाम के द्वीप होंगे उसी नाम के समुद्र होंगे। पुष्कर द्वीप अच्छा। से शुरू होगा, पुष्कर द्वीप पुष्कर समुद्र, वरुण द्वीप वरुण समुद्र, शीर द्वीप शीर समुद्र, घृत द्वीप घृत समुद्र, ये सब एक दूसरे से डबल डबल होते जाएंगे आगे आगे। इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र, इसकी संख्या मैं नहीं बोलूंगी, आप एक बार देख लेना पीडीएफ। संख्या बोलूंगी तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, मुझे भी जी। कंफ्यूजन होगा, बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक है। मतलब जैसे ये है ना, 6 तक तो मतलब अलग अलग रहते हैं, जैसे घात की खंड, पुष्कर, द्वीप और ये कालो नदी कालोदरी। समुद्र का अलग अलग हाँ। नाम है बस। उसके बाद हाँ। पुष्कर के बाद तो सेम सेम नाम वालेंगे, कि पुष्कर फिर द्वीप वरुण, वरुण के बाद तो सारे वही है, वही द्वीप है, वही समुद्र है। जिस नाम के द्वीप है उस नाम के समुद्र भी होंगे। ठीक है, ठीक है। नंदीश्वर द्वीप नंदीश्वर समुद्र, अरुण द्वीप अरुण समुद्र, अरुणवर द्वीप अरुणवर समुद्र, अरुणवर भास द्वीप अरुणवर भास समुद्र, यानी ये तीन तीन के एक ये हो जाएंगे, प्रत्यावतार। इनको प्रत्यावतार बोलेंगे। अरुण द्वीप, अरुण के नाम से तीन तीन होंगे, अरुण द्वीप अरुणवर द्वीप अरुणवर अरुणवर भास द्वीप, और समुद्र भी अरुण समुद्र अरुणवर समुद्र अरुणवर भास समुद्र, ऐसे तीन द्वीप और तीन समुद्र होंगे। आगे भी ऐसे आएगा, कुंडल द्वीप कुंडलवर द्वीप कुंडलवर भाग द्वीप, ये तीन ही एक नाम से होंगे कुंडल तो से। ये तीन एक सेम तीन क्यों किए इन्होंने? सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। कुंडल स्टार्टिंग का वर्ड है, फिर कुंडल वर आएगा, फिर कुंडल वर भास द्वीप, जैसे तीन अच्छा। नाम अलग अलग ही है, थोड़ा सा उसमें ऐड किया हुआ है वर और मतलब एक भास। एक पॉइंट का वर्ड वो किया हुआ है, जैसे उसमें वर्क किया हुआ है, इसमें भास किया हुआ है, वर भास। ठीक है, और समझ आ समुद्र भी ऐसे होंगे, कुंडल समुद्र कुंडलवर समुद्र कुंडलवर भास समुद्र। फिर गया। आएगा भी, इनको प्रत्यावतार बोलेंगे। तीन तीन एक जैसे नाम वालाएंगे तो प्रत्यावतार। फिर आएगा रुचक द्वीप रुचक समुद्र, रुचकवर द्वीप रुचकवर समुद्र, रुचकवर द्वीप भास रुचकवर। का भी ठीक है। इसका विस्तार आप देख लेना एक बार, इसको डबल हाँ, करते जाएंगे तो विस्तार आ जाएगा। काउंटिंग तो याद ही नहीं रहेगी इतनी लंबी चौड़ी है। जानकारी के लिए आपको। हाँ, वो वैसे मतलब पढ़ने के लिए थोड़ी तो याद रहेगी, मतलब 64, यहाँ 128 ये तो रह जाएंगी। उसके बाद जब बढ़ जाती है ना, फिर वो मुश्किल हो जाती है। प्रकार दुनिया में जितनी भी उत्तम वस्तु है, यथा शंख ध्वज कलश श्रीवत्स हार
नदी, पर्वत, रत्न, आभूषण आदि उन नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र आगे आगे रहे हुए हैं। यानी इसके आगे भी और बहुत सारे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, जिनके नाम जो है शंख, जो अच्छी उत्तम वस्तु है उनके नाम से है। जैसे शंख, ध्वज, कलश, श्रीवत्स, हार, नदी, पर्वत, रत्न, आभूषण आदि उन नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र आगे आगे रहे हुए हैं। यानी इनके जो भी नाम होंगे, ध्वजा के नाम होंगे, कलश के नाम होंगे, श्रीवत्स के नाम होंगे, इनके नाम से भी समुद्र और द्वीप आए हुए हैं आगे आगे, जो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, जो डबल डबल होते जाएंगे, दुगने विस्तार वाले होंगे। अंतिम जो समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र है, यानी बीच में बहुत सारे असंख्य द्वीप और समुद्र आ जाएंगे इधर, ये असंख्य द्वीप आ जाएंगे इधर, असंख्य समुद्र आ जाएंगे। लास्ट में जो होगा वो स्वयंभू रमण समुद्र होगा। उसके बाद कोई नहीं रहेगा। ये लास्ट का समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र। द्वीप और समुंदर ये स्वयं प्रभु मतलब लास्ट के हैं दोनों। स्वयंभू रमण द्वीप भी होगा और उसके और बाद लास्ट समुंदर में भी। जो आएगा स्वयंभू रमण समुद्र होगा। ठीक ये है। लास्ट वाला समुद्र है। ये जो समुद्र है पूरे तिरछालोक का जो है रज्जु का है, जाजरी। ये जो है स्वयंभू रमण समुद्र जो है, इसका क्या परिमाप हो गया, यानी परिणाम परिमाप 1/4 रज्जु जाजरी का होगा। यहाँ पे 1/4 रज्जु, जाजेरी कुछ ज्यादा। सवा रज्जु से कुछ ज्यादा, सिर्फ सवा रज्जु हो गए, यहाँ पे भी सवा रज्जु होगा, सवा रज्जु जाजरी होगा। सवा और सवा कितने हो गए, आधा, सवा आधा सवा। रज्जु। सवा सवा तो 2.5 हो गया ना दी। सवा और सवा पाव पाव कितने होंगे, आधा पाव होगा पाव ना। का आधा हो गया हाँ। वो फिर पाव पाव, पाव हुआ। हाँ पौना पाव पौना हुआ। रज्जु, 1/4। पाव रज्जु, पाव पाव हाँ कितना होगा, आधा, आधा हाँ। आधा रज्जु जाजरी का। यानी हाँ। पूरा तिरछा लोक का जो क्षेत्र है उसका हम्म। जो है आधा रज्जु जाजरी सिर्फ ये स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण इसका द्वीप का ही हो गया है। नहीं, सिर्फ समुद्री, स्वयंभू रमण समुद्र ही आधा रज्जु ज्यादा ज्यादा है, आधा रज्जु से ज्यादा है। और इसका समुद्र, इसका द्वीप मिलाएंगे तो, इन दोनों का मिलाएंगे तो 94%, 94% जो तिरछालोक है वो ये दो समुद्र और द्वीप घेर के रखे हैं, स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप, दोनों का मिलाएंगे तो 94% तिरछालोक है, वो घेर के रखे हैं। दो समुद्र और एक समुद्र और द्वीप, दोनों 94% जगह को घेर के रखे हैं, बाकी के 6% बचे हुए हैं। इन 6% में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र आ गए हैं। समझ में आया। हाँ। पूरा जो है तिरछालोक एक रज्जु का है। हम्म। का है, एक रज्जु का है। एक रज्जु का। एक रज्जु का है। पे जो है 94% जो है, 94% स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप ने घेर लिया है। तो बाकी जो बचे 6% है उसमें असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र आए हुए हैं बीच में। ठीक है। मतलब 94% किसने घेरा है ये। 96%, हाँ हाँ। 94%, हाँ। नहीं किसने घेरा है। ये स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप ने। अच्छा सबसे बड़ा यही है स्वयंभू रमन। यही है लास्ट वाला, लास्ट वाला, क्योंकि दुगना हाँ दुगना हाँ। दुगना होता जाएगा तो सबसे बड़ा यही रहेगा लास्ट में जो आएगा। ठीक है। एक के बाद दुगना दुगना होता जाएगा, लास्ट का बड़ा रहेगा ठीक है। लास्ट का बड़ा रहेगा, लास्ट का बड़ा रहेगा तो वो कितने परसेंट, 94%, यानी 94% जगह को घेर लिया, तिरछालोक को घेरा हुआ है। ठीक है। तो तिरछालोक के अंतिम 5 द्वीप एवं 5 समुद्र के क्या नाम है एवं इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये जो लास्ट में 5 द्वीप और 5 समुद्र है उनके नाम आए हुए हैं। पहला है देव द्वीप और देव समुद्र, दूसरा है नाग द्वीप, नाग समुद्र, यक्ष द्वीप,
यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूत समुद्र, स्वयंभू रमन द्वीप, स्वयंभू रमन समुद्र। ये 5 द्वीप और 5 समुद्र, अंतिम जो 5 द्वीप है और 5 समुद्र है। इनकी नहीं, विशेषता यह है। हाँ, ये जैसे मतलब हमने अभी किए थे 33, मतलब ये किए थे द्वीप और 33 समुंदर, 34 समुंदर, तो उसमें तो ये नाम नहीं आए ना 5। इसमें चौथे समुद्र को किसने जो किया था? आप द्वीप द्वीप और विस्तार किया था ना अभी, जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, लवण हम्म, समुंदर 2 लाख, ये अभी हमने किए थे। उसके हम्म। बाद फिर हमारा ये आ गया था ये सारा, तो उसमें तो ये ये बात नाम नहीं तो है। इसके इसमें नाम नहीं आया है, आगे और असंख्यात द्वीप है। अच्छा, सबके नाम यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, असंख्यात द्वीप बीच में तो आए ये हुए हैं। असंख्याक द्वीप में आए हैं ये 5 नाम, उनमें से लिया है ये ये 5। लास्ट वाले 5 है। हाँ, अंतिम अंतिम 5 है। अंतिम। ये स्वयं हाँ रमन का जो है, स्वयं रमन द्वीप होगा इधर। हाँ हाँ, यहाँ पे एक तो समुद्र एक द्वीप होगा, ऐसे 5 होंगे। ठीक है। 5 द्वीप 5 समुद्र, लास्ट के जो 5 द्वीप और 5 समुद्र है उनके हम्म, नाम अब आए हुए हैं यहाँ पे। इनकी विशेषता यह है कि इन नामों वाले द्वीप समुद्र संपूर्ण तीर्थलोक में एक एक ही है, यानी इनके नाम वाले सिर्फ एक द्वीप ही है, एक द्वीप और एक समुद्र ही है। और कहीं नहीं मिलेंगे इनके नाम वाले द्वीप और समुद्र पूरे ठीक। तीर्थलोक। ठीक है। तो लास्ट वाले नाम लिए हैं, ठीक है, जो असंख्यात में देव से। जो देवद्वीप, नागद्वीप, यक्षद्वीप, भूतद्वीप, स्वयंभ्रमण द्वीप है, इनके जो नाम आए हुए हैं, जो असंख्य द्वीप है उनमें ये नाम नहीं आएंगे। सिर्फ लास्ट वाले 5 में ही ये नाम है। पूरे तिरछालोक में हम्म। असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र में नाम रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन इन 5 में जो नाम है ये रिपीट नहीं हुए हैं। ये विशेषता थी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलो, समुद्र का पानी कैसा है? लवण समुद्र का पानी नमक जैसा खारा है। ठीक है। हाँ लवण में ही आ गया है, खारा नमक। लवण यानी हाँ। नमक। वरुण समुद्र का पानी मदिरा जैसा है। वरुण यानी मदिरा ही है, वो मदिरा जैसा है। क्षीर समुद्र का पानी क्षीर जैसा है। क्षीर यानी खीर या दूध, दूध जैसा। दूध जैसा, हाँ। घृत समुद्र का पानी घी जैसा। घृत यानी घी, ठीक। तो वो पानी भी घी जैसा रहेगा। हम्म, कालोदधी समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा रहेगा। पुष्कर समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा है। स्वयंभू रमन समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा है। शेष असंख्यात समुद्र का पानी इक्षुरस जैसा है। यानी कालोदधी समुद्र, पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र, इन तीनों का पानी जो है साधारण पानी जैसा रहेगा। बाकी के जो असंख्य समुद्र है उनका पानी जो है इक्षुरस के जैसा होगा, गन्ने के रस जैसा। देखने के रेंज जैसा। आगे आएगा, तिरछालोक में रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच मरकर पुनः तिरछालोक में ही पैदा होते हैं क्या? तो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो तिरछालोक में रहते हैं मनुष्य और तिर्यंच में मरकर वापस तिरछालोक में ही पैदा होंगे क्या? नहीं, तो नहीं होते। नहीं। हाँ, तिरछालोक में रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच चारों तीनों लोग, गति में जा सकते, चारों गतियों में जा सकते थे, तीनों चारों लोग। लोक में भी जा सकते हैं और तीनों लोक में भी जा सकते हैं। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और नीचा लोक, तीनों लोक में जा सकते हैं और चारों गति नरक में भी। गति होगी, और ठीक है। हाँ कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, नीचा लोक में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हाँ हैं हाँ हाँ। और चारों गति में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार जीव भवभ्रमण करता खबर है। कर। हम्म। ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे ठीक है। लघु धर्म के बारे में जानेंगे। हमारा योग द्वार कौन सा कंप्लीट हुआ था? ये एक मिनट, लघु दंडक का। और मैं आपने पूछा था कि असन्न मनुष्य में 6 संस्थान और 6 आनंद क्यों नहीं हो सकते करके। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारा फरमाया कि जिसमें मन नहीं होगा, आसन नहीं होगा, उनमें सिर्फ एक संस्थान और एक सहना नहीं रहेगा। मुंडक संस्थान और सेवार्थक सहना नहीं रहेगा, जिसमें मन नहीं है। जो भी असन्नी है उनमें हम्म। एक सहना और एक संस्थान ही रहेगा। ठीक है, सब क्लियर हो गया आपको ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो असन्नी है, जिनके मन नहीं है, उनमें एक ही सहनन पाया जाएगा, मुंडक मतलब संस्थान और सन्नी में सारे मिलेंगे, असन्नी में एक ही मिलेगा। एक ही मिलेगा। ठीक है। हाँ। तो आगे का द्वार है हम्म, कषाय द्वार। कचाई द्वार। ठीक है, मतलब हमारा संस्थान तो हो गया ना। हाँ।
कानन और संस्थान हो गया। हाँ हाँ, ठीक कषाय है। द्वार शुरू होगा आज। स्वभाव से शुद्ध जीव को जो कलुषित अर्थात कर्म मलिन करते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। कश अर्थात संसार, कश यानी संसार, जिसके कारण प्राणी संसार में आवागमन करते हैं, भवभ्रमण करते हैं, ये कषाय है। कषाय चार प्रकार के हैं। कौन से कषाय हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार कषाय। तो किस किस में कौन से कषाय पाए जाते हैं? तो हम्म। नारकी, देवता और तिर्यंच, इन 23 दंडकों में, मनुष्य को छोड़ करके बाकी के 23 दंडकों में चारों ही कषाय पाई जाती है। सिर्फ दोबारा मनुष्य बोलना थे, दोबारा बोलना। मनुष्य को हाँ एक दंडक छोड़ दो। 24 दंडक में मनुष्य का एक दंडक छोड़ दो, हाँ जी, ठीक है। बाकी के 23 दंडकों में चारों कषाय पाई जाती है। अच्छा। तो पाएगा मनुष्य में, युग्लिक में और असनी मनुष्य में चारों ही कषाय पाई जाती है। युग्लिक और असनी मनुष्य में चारों कषाय है। अब कर्म भूमिज का अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमिज मनुष्य जो है अपने कर्मों को क्षय करके मोक्ष में भी जा सकते हैं और अकषाय भी बन सकते हैं, इसलिए कर्म भूमिज मनुष्य को अलग से लिया हुआ है। तो युगलिक और असंग मनुष्य के बारे में पहले बोल देंगे, इनमें भी चारों कषाय मिलेगी। कर्म भूमिज मनुष्य में जो चार कषाय भी हो सकते हैं और अकषाय भी हो सकते हैं। तो अकषाय कौन से गुण स्थान में होंगे? 11 से 14 11 वाले एकशाही रहेंगे। 14 स्थान वाले अकषाय रहेंगे। हम्म। 14 गुण में 11 गुण स्थान में उपशम कषाय रहेगा। उपशम मतलब उनका दबा हुआ होता है। हाँ, उनकी 11वां गुण कषाय स्थान, दबे हाँ। हुए। कभी भी और वो हो सकते हैं उत्पन्न। 14 गुण स्थान में शाही कसाई होगा। हम्म। हाँ, अकषाय होगा। यहाँ पे मोहनी कर्म का क्षय हो गया है। 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है, तो यहाँ पर अगर अकषाय होगा। 12वें में पहुंच गया फिर तो सारे मोक्ष पक्का हो गया उनका, केवल ज्ञान। 12वें में पहुंचेगा तो फिर 13वां और 14वां तो होगा ही उनका। हाँ, होगा ही होगा। 12वें की अंतर्मूर्ति है, अंतर्मूर्त तो 12वें गुण स्थान में रहेगा, फिर 13वें गुण 13वां, फिर स्थान में 14वें में तो आ ही करा तो चुकी। सिद्ध भगवान अकषाय होते हैं मोहनी कर्म के क्षय होने से, यानी मोहनी कर्म क्षय हो गया तो सिद्ध भगवान में अकषायी होते हैं। उनमें तो कोई कषाय नहीं रहती सिद्ध भगवान में तो। अकषायी रहेंगे, क्योंकि 12वें गुण स्थान के बाद तो जीव खत्म अकषायी हो जाए। रहते। मतलब सूक्ष्म लोभ रहता है उनका खाली। में 12वें 10वें गुण स्थान के बाद तो सूक्ष्म लोभ रहता है एक। हम्म, मतलब 10वें के बाद तो हृदय रहेगा, सूक्ष्म। सूक्ष्म हाँ। लोग हृदय रहेगा। हाँ, फिर वो थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है फिर तो। संज्ञा द्वार आगे नेक्स्ट, ये हो गया कषाय द्वार। हाँ जी। नेक्स्ट संज्ञा द्वार। संज्ञा यानी इच्छा, आहार आदि की इच्छा या अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। जी। संज्ञा की यहाँ पे परिभाषा कुछ नहीं दी हुई है, सिर्फ इच्छा, आहार आदि इच्छा या अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। 23 दंडक में यहाँ पर भी ऐसे ही बोलना है, 23 दंडक में चारों ही संज्ञा पाई जाएगी। और मनुष्य में युग्मिक और असन्य मनुष्य में चारों ही संज्ञा पाई जाएगी। और कर्मभूमि मनुष्य में जो दी चारों, एक दी हाँ, जैसे 23 दंडक में एक मनुष्य को क्यों छोड़ा? क्योंकि मनुष्य भी तो। मनुष्य नो संज्ञोपयुक्त भी बन सकता है, यानी संज्ञा को खत्म भी कर सकता है। बाकी दूसरा में यह वह शक्ति नहीं रहेगी, वो ठीक नहीं है। कर सकता। बाकी के 23 दंडक वाले जीव अकषाय भी नहीं बन सकते, असंगी भी नहीं बन सकते, यानी नो संज्ञोपयुक्त। जिसमें संज्ञा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नो संज्ञोपयुक्त। नो सन्नी ना, नो नो संगी। संज्ञोपयुक्त। तो कर्म मनुष्य में वो शक्ति है कि वो नो संज्ञोपयुक्त भी बन सकता है। तो चारों ही कर्म भूमि मनुष्य में चारों ही संज्ञा भी पाई जाती है, और 7वें गुण स्थान से उन वो नो संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। नो 7वें से संज्ञा युक्त का मीनिंग क्या हुआ? ये संख्या नहीं रहती है, हाँ। संज्ञा का उदय नहीं रहेगा, संज्ञा का उदय नहीं रहेगा, अच्छा। नो। में नो इच्छाएं नहीं रहेगी। अच्छा। 7वें गुण
यानी अप्रमादी साधु गुणस्थान होता है, उनमें इच्छाएं नहीं होती, इसलिए उनको नो संज्ञोपयुक्त कहते हैं। तो 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान वाले जो जीव है वो नो संज्ञोपयुक्त होते हैं। तो शिव भगवान में संज्ञा नहीं है, तो वो कौन से होंगे? नो संज्ञोपयुक्त होते हैं। तो वो गिरता नहीं होगा ना, मतलब वो 11वें गुण स्थान में, वो सीधा 12वां चढ़ जाता होगा 7वें से। नो 7वें के संज्ञोपयुक्त बाद 8। हाँ। नहीं, गिर भी सकता है, क्योंकि वो उपशम श्रेणी करेगा, उपशम श्रेणी करेगा तो 11वें गुणस्थान वो तक तो। जाएगा, हाँ। वापस गिर भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता है। लेकिन वो जो अभी 7वें गुणस्थान में रहेगा तब तक वो संज्ञोपयुक्त रहेगा, नो संज्ञोपयुक्त रहेगा। अगर वो 7वें गुणस्थान में है तो नो संज्ञोपयुक्त रहेगा, वापस अगर गिर गया तो संज्ञा का उदय हो सकता है वापस। ऊपर चढ़ गया तो मतलब फिर। हाँ, 7वें गुण स्थान से मतलब संग उसका वो नहीं आएगा, उदय में नहीं आएंगे उनके संज्ञा उदय में नहीं कर्म। रहेगा। हाँ। हम्म, ठीक ये है। हो गया संज्ञा का। हम्म। तो मैम आगे चलते। जय हम्म, जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। अगर यहाँ पर जब अपन ये कह रहे हैं कि ये संज्ञा होती है, यानी कि या तो चारों संज्ञा है, या अगर हम्म, नहीं है तो सिर्फ इतना लिखे कि भाई संज्ञा नहीं है, तो वहां हम्म। पर फिर ये नो संज्ञा युक्त लिखने का क्या मतलब हुआ? तो ये संज्ञा क्यों लिख रहे हैं करते हैं? हाँ, अभी जैसे सिद्ध भगवान में संज्ञा होती नहीं है ना, तो अपन ने हम्म, यहाँ लिख दिया अगर संज्ञा नहीं है, तो वो तो हम्म। वैसे भी समझ आ गया, फिर ये नो संज्ञा युक्त लिखने का क्या तात्पर्य रहा वहां पर? संज्ञा नहीं है तो नो संज्ञा पे क्यों बोलेंगे? मतलब संज्ञा उपयुक्त का मीनिंग पूछ जैसे रही है। अकशाई बोले तो असंगी बोल सकते करके बोल रहे हो आप। आशा जैसे जी। कषाय में कषाय कषाय और अकषाय दो बड़ा हम्म, है ना, तो एक हम्म, कषाय है तो चारों कषाय है, ठीक है। जिनमें चारों कषाय नहीं है तो वो अकषाय कहलाया, हम्म, ठीक है। तो यहाँ हम्म, पर भी तो सिर्फ एक ही वर्ड दे सकते थे ना दोनों, अभी जैसे अगर नीचे कषाय और अकषाय में अगर कहे कि भाई कषाय नहीं है इसलिए अकषाय है, ऐसा हम्म। क्यों नहीं कहा गया? यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई संज्ञा नहीं है, फिर नौ संज्ञापित शब्द क्यों यहाँ पर, मतलब दोबारा क्यों लिखा? अगर जैसे आपने एग्जाम में पूछा, मैम आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं मैम आ आप रही जी। म्यूट हो गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर संज्ञा का उपयोग नहीं होता होगा, इसलिए ऐसा कहा होगा। एक बार फिर भी मैं पूछ के आपको डाउट क्लियर कर दूंगी, नो संज्ञा पर क्यों बोल देगा। ठीक है। जी। आगे चले अब। हाँ लेश्या सर। द्वार। लेश्या द्वार। लेशाद्वार। द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है उसे लेश्या कहते हैं। अर्थात यानी जिससे आत्मा कर्मों से लिप्त होती है उसे लेश्या कहेंगे। अर्थात कृष्णादि द्रव्यों के सानिध्य, कृष्ण आदि यानी कौन से? छह और लेश्या। कृष्ण, नील, कापोत, तेज पद्म और शुक्ल। कृष्ण आदि का मतलब छह लेशा हो गए, यानी कृष्णादि द्रव्य के सानिध्य से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष लेशा कहलाती है। लेशा भी दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। और लेशा। भाव लेशा से खींचे गए पुद्गल जो कि योग के अंतर्गत माने गए हैं, वे द्रव्य लेशा कहलाते हैं। यानी भाव जैसे होंगे उसी प्रकार अपन द्रव्य लेशा को खींचते रहेंगे, आत्मा जो है द्रव्य लेशा को खींचती रहेगी। जैसे भाव लेशा होगी उसी प्रकार द्रव्य लेशा आएंगे। वर्ण आदि से सहित होती है। जो द्रव्य लेशा है वो पुद्गल है, वो वर्ण आदि के सहित होते हैं, वर्ण यानी रंग, रंग सहित होते हैं। भावलेशा कृष्णादि द्रव्य लेशा के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलेशा कहलाती है। अभी द्रव्य लेशा का संयोग हुआ है तो आत्मा का जो परिणाम होगा उस समय से भावलेशा कहेंगे। ठीक है। ये छह प्रकार के द्रव्य और भावलेशा छह छह प्रकार के हैं। पहला है कृष्ण लेशा, काजल के समान कृष्ण वर्ण के लेशा, यानी कृष्ण लेशा यानी काला, कृष्ण यानी काला होगा काजल के समान। इसका वर्ण कैसा है? काजल के समान। काजल के समान कृष्ण वर्ण के लेशा, लेशा जाति पुद्गलों के संबंध से आत्मा में ऐसे परिणामों की होना जिससे हिंसा। जी म्यूट हो गए आप।
दी म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैम दी म्यूट हो गए आप, आवाज नहीं आ रही। आप लिखो, चैट बॉक्स में लिख दो आशा जी। आप म्यूट हो गए थे। मैम आप म्यूट हो गए। अच्छा, आपने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। अभी भी नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज आपकी, नहीं आ रही। अभी आ रही है। अब आई है। हाँ जी। काजल के समान कृष्ण वर्ण के लेश्या जातीय पुद्गलों के संबंध से आत्मा में ऐसे परिणामों का होना जिससे हिंसा आदि 5 आश्रमों में प्रवृत्ति होना। 5 आश्रम जो है उसमें प्रवृत्ति होते हैं। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ, 5 आश्रम इनमें प्रवृत्ति होती है। मन, वचन, काया का संयम न रहना, गुण दोष की परीक्षा किए बिना ही कार्य करने की आदत बन जाना। वो ये नहीं देखा, कार्य करते हुए ये नहीं देखा कि गुण गुण है या दोष है, बिना सोचे समझे कार्य करता रहेगा। क्रूरता आ जाना, स्वेच्छाचारिता यानी अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाला, इंद्रिय विषयों में रत रहना, मायावी होना, दम्भी यानी अहंकारी होना, सम्यक आचार विचार से सर्वथा शून्य रहना आदि यह परिणाम कृष्ण लेश्या के हैं। ऐसे जो परिणाम होंगे वो कृष्ण लेश्या वालों के होंगे। दूसरा है नील लेश्या। अशोक वृक्ष के समान नीले रंग की लेश्या पुद्गलों से, यानी नील लेश्या का वर्ण कौन सा है? नीला। नीला। नीला रंग। अशोक वृक्ष के समान नीले रंग के लेश्या पुद्गलों से आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे ईर्ष्या, ठगी, लोभ, कृपणता, संग्रह वृत्ति, असहिष्णुता, छल कपट आदि होने लगते हैं। निर्लज्जता आ जाती है, विषयों के प्रति उत्कृष्ट लालसा होती है आदि इन परिणामों को नील लेशा कहते हैं। तीसरा है कापोत लेशा। इस लेशा वाले के परिणाम कबूतर के गले के समान लाल तथा कृष्ण वर्ण के पुद्गलों जैसी होती है। कापोत लेशा का वर्ण लाल प्लस कृष्ण वर्ण वाला होगा, यानी बैंगनी रंग होगा। ऐसे परिणामों के होने से मन, वचन, काया की प्रवृत्ति में वक्रता रहती है। दूसरों को कष्ट पहुंचे ऐसे भाषण करने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी विषय में सरलता नहीं होती है और नास्तिकता रहती है। चुगली, अहंकार, परनिंदा एवं स्व प्रशंसा में रत रहते हैं। ये जो 3 लेशा है, कृष्ण, नील और कापोत लेशा, ये अशुभ लेशा अशुभ है। है। अब आएगी शुभ लेशा है, तेजो लेशा। तोते की चोंच के समान रक्त वर्ण के लेशा पुद्गलों से आत्मा में ऐसा परिणाम होते हैं जिससे कि नम्रता आ जाती है, यानी ये अच्छे, यहाँ पर परिणाम अच्छे रहेंगे। दूसरों का हित करने की इच्छा होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रखने वाला, दया दान आदि में तत्पर, स्वभाव में सरलता व मृदुता के परिणाम तेजोलेश वाले के होते हैं। तो इसके वर्ण कौन सा होगा? रक्त तोते वर्ण। की रक्त वर्ण वाला तेजोलेश के। लाल हो गया ना, वैसे तो रेड हो गया। आगे आएगा पद्मलेशा वाला के, हल्दी के समान पीले रंग वाला। पद्मलेशा का वर्ण जो पीला है रंग, पीला रंग। आत्मा में एक तरह का परिणाम होता है जिससे कषायिक प्रवृत्ति काफी अंशों में कम हो जाती है। यहाँ पे श्लेषा वालों में कषाय कम रहती है, चित्त प्रशांत रहता है, आत्मा संयम और जितेंद्रिय वृत्ति में आ जाती है। कषाय मंदता, तत्व जिज्ञासु, साधु जनों का प्रशंसक होता है। यह परिणाम पद्मलेशा का है। आगे शुक्ल लेशा, शंख के समान श्वेत वर्ण, इसमें लेशा में श्वेत वर्ण वाला होगा। ये सबसे शुभ लेशा होती है। सबसे शुभ लेशा होती है।
जैसे लेशा पुद्गलों से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह जीव शांत, कषाई, निर्वेदी, श्रेय मार्ग में रुचि वाली होती है। वीतराग भाव संपादन करने की अनुकूलता आ जाती है। मन वचन काया की वृत्ति अत्यंत सरल होती है। यह परिणाम शुक्ल देशा के हैं। तो इसको बहुत जान लेते हैं। कृष्ण का काजल के समान काला वर्ण का, नील लेशा का नीला, कापोद लेशा का बैंगनी रंग होगा, तेजो लेशा का रक्त वर्ण होगा, पद्म लेशा का पीला वर्ण होगा और शुक्ल लेशा का श्वेत वर्ण होगा। सफेद रंग, श्वेत रंग। इसमें कौन सी लेशाएं पाई जाती है? नारकी में पहली और दूसरी नारकी में कपोत लेशा। तीसरी पृथ्वी में एक कापोत और नील लेशा। यहाँ पर दो लेशा होगी, कापोत और चौथी नारकी में नील लेशा। एक लेशा होगी नील लेशा। पांचवी में पांचवी पृथ्वी में नील कृष्ण लेशा होगी। दी एक क्वेश्चन है, जैसे देखो पहली पृथ्वी में तो ये कपोत दी है, ठीक है, तो दूसरी नारकी में मतलब जैसे कपोत और नील, नील को क्यों लिया उसको पहले वहां पर कपोत के दोनों साथ? लेशा। कृष्ण को क्यों नहीं लिया? कृष्ण और कपोत क्यों नहीं लिया इसमें? कृष्ण का परिणाम तो बहुत क्रूर होता है ना, बहुत हाँ गंदी हाँ। लेशा है। तो अच्छा, दूसरे नाम में ऐसे परिणाम नहीं होंगे। ठीक है। लेशा पाई जाए वहां पे। हम्म। आठवीं नारकी में नील और कृष्ण। तो फिर तो छठी नारकी में हो गई है कृष्ण तो। कृष्ण वहां कृष्ण लेशा। तो पृथ्वी काय में कृष्ण लेशा और नील लेशा। हाँ, पांचवी पृथ्वी में मतलब नारकी में नील और कृष्ण आ गए। हाँ, पांचवी में नील और कृष्ण है और हम्म। तीसरी में कापोत और नील लेशा है। यहाँ पे दो लेशा है, बाकी के सब में एक एक लेशा होगी। तो दो दो लेशा वाले कौन से है? पांचवी तीसरी और पांचवी नारकी में दो दो लेशा पाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप 35 की संख्या को याद रख लें। 35 जिसमें दो दो लेशा पाई जाती है। तीसरी नारकी में और पांचवी नारकी में दो दो लेशा पाई जाती है। तीसरी नारकी में कापोत और नील लेशा और पांचवी नारकी में नील और कृष्ण लेशा। तो बाकी के सब में भी एक एक लेशा ही है। सिर्फ तीसरी और पांचवी नारकी में दो दो लेशा पाई जाती है। तो आप ये 35 का अंक याद रख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि तीसरी नारकी में दो लेशा होगी, पांचवी नारकी में दो लेशा होगी। ठीक है साहब? तीसरी में तीसरी और पांचवी में दो दो लेशा होगी। बाकी के सब में एक एक लेशा। तो 35 का ये 35 थ्योरी यानी तीसरी नारकी, पांच फाइव हाँ वो यानी पांच। समझ, हाँ नहीं वो समझ गई, मैंने कहा ये अंक याद कर ले। आपको नहीं, हाँ, आपको याद रखने के लिए ये अंक है 35। हाँ ये क्या ना, ये याद रखें तीसरी और पांचवी, ठीक है। 35 अगर याद रखोगे तो आप तीसरी नाक की और पांचवी नाक की याद आ जाएगी आपको, दो दो निशान। ठीक है साहब? आगे चले। अब देवता में हम्म। इस भवनपति है। पहली चार लेशा, प्रथम चार लेशा पाई जाती है। कृष्ण नील कापोत और तेजो लेशा। 25 भवनपति और वाणवंतर में, 26 वाणवंतर में चार लेशा पाई जाती है। प्रथम चार लेशा कृष्ण नील कापोत तेजो लेशा। नहीं तो ये 51 मतलब देव हो गए ना, हाँ, 51 जाति के देव। 51 जाति के देव। इनमें चार लेशा पाई जाती है। यहाँ पे 26 लिख देती हूँ, ठीक है। 25 भवन में 26 वाणवंतर में चार लेशा पाई जाती है। ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक।
पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी। एक लेशिया पाई जाएगी तेजो लेशिया। ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी, इनमें एक लेशिया पाई जाएगी, वो है तेजो लेशिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 25 भवनपति 26 वाणियंत्र में 4 लेशिया पाई जाएगी। फिर एक दूसरा ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी, यानी 13 हो गए देव के वेद। यहाँ पे 13 होंगे। इन 13 में एक तेजो लेशिया पाई जाएगी। नहीं 13 कैसे हुए? जैसे जोशी के 5 हो गए, किल्बिशी 3 हो गए। 10 ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और अच्छा। पहला किल्बिशी लेना है। पहला किल्बिशी जो है पहला दूसरा देवलोक के पास में आएगा, तो इसलिए पहला किल्बिशी लेना है अपने को यहाँ पे। अच्छा, तो ये कितने आगे बताए थे आप? हाँ जोशी के 10 बताए थे आपने। हाँ, 10 ज्योतिषी के हम्म। पहला दूसरा पहले देवलोक, दूसरे लोग पहला देवलोक दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी। तो ये कुल कितने हो गए? 13। 13। और इनके पर्याप्त पर्याप्त भी ले सके, पर्याप्त पर्याप्त लेंगे तो 26 हो जाएंगे। तो इनके पर्याप्त पर्याप्त लेनी है। वो अभी आप आगे जो थोपड़े करोगे ना उसमें आएगा पर्याप्त पर्याप्त। अच्छा, आगे और कोई भी ठीक है। दूसरा थोपड़ा करोगे, जैसे जीव दड़ा है वो थोपड़ा करेंगे तो उसमें आपको 26 वेद आएंगे वहां पे। तो अभी तो आप इतना समझ लो कि ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी, इनमें एक तेजोलेशा पाई जाती है। फिर अगर तीसरा चौथा और पांचवा देवलोक, हम्म। तीसरा चौथा पांचवा देवलोक नवलोकांतिक, और दूसरा दो। तीसरा किल्बिशी। हाँ, किल्बिशी। दूसरा और तीसरा किल्बिशी लेंगे। पहला किल्बिशी ऊपर ज्योतिषी के साथ ले लिया। पहला किल्बिशी हो अब ये। गया, पहला दूसरा देवलोक के पास में पहला किल्बिशी आएगा। हम्म। तीसरा पांचवा देवलोक यहाँ पे लेना है, और नवलोकांतिक पांचवा देवलोक में सीधे में नवलोकांतिक आएगा। और दूसरा जो किल्बिशी है तीसरे देवलोक के पास में आएगा, दूसरे चौथे देवलोक के पास में। और तीसरा किल्बिशी जो पांचवे देवलोक के ऊपर आएगा, तीसरा किल्बिशी। ठीक है, तो इसलिए एक साथ लेना है इनको, तीसरा चौथा पांचवा देवलोक, नवलोकांतिक, दूसरा और तीसरा किल्बिशी। एक के बाद एक देवलोक आएंगे। तीसरे चौथे देवलोक के पास में दूसरा किल्बिशी आएगा, पांचवें देवलोक के ऊपर तीसरा किल्बिशी आएगा। और नौ लोकांतिक जो है पांचवें देवलोक के पास में ही है, नौ लोकांतिक, इसलिए हमको दिया गया है। तो यहाँ पे पद्मलेशिया, सब में पद्मलेशिया पाई जाएगी। ये कितने हुए? जैसे तीन, तीसरा चौथा पांचवा, 3 देवलोक तो ये हो गए। 9 हाँ, तो लोकांतिक हो गए 12। 12 और हो गए। 2 14 हो गए ये। 14, हाँ बरोबर है, 14 हो गए। छठे नौ देवलोक से, ग्रह के 9 ग्रह के आएंगे। छठे देवलोक से नवग्रह तक। हम्म। ये तो शुगर। शुक्ल दिशा, शुक्ल दिशा। ये देवगति में सभी शुभ लेशा ही पाई जाती है, सिर्फ भवनपति वाणियंत्र में कृष्ण नील कापोत लेशा है। बाकी 51 सब, देवता में हाँ, मतलब वो रहेंगे बाकी। लेशा आ जाति के जाएगी। देव में। हाँ। बाकी तो सब में शुभ लेशा है। ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहलवा किल्बिशी में एक तेजो लेशा होगी। तीसरा चौथा पांचवा देवलोक नवलोकांतिक, दूसरा और तीसरा किल्बिशी पद्म। पद्म लेशा होगी। और छठे से नवग्रह तक में एक शुक्ल लेशा होगी। और 5 अनुत्तर विमान में भी ये तो शुक्ल परम लेशा शुक्ला देश ही है। है, एक परम शुक्ल लेशा। ये भी शुक्ल लेशा है, लेकिन यहाँ पे भावों की बहुत विशुद्धि रहती है, इसलिए इसको परम शुक्ल लेशा कहा गया है। ये हो गया देव का। आगे तिर्यंश का।
में पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय के अपर्याप्तता में 4 लेशिया होंगी। 4 लेशिया, कृष्ण नील तापोत और तेजोलेशा। तो आदर पृथ्वी काय, बादर अपकाय और बादर वनस्पति काय, इनके अपर्याप्त में 4 लेशिया पाई जाएगी। यहाँ पर क्यों 4 लेशिया ली गई है? क्योंकि पृथ्वी, पानी और वनस्पति में भवनपति और वाणवेंतर देव भी आ सकते हैं। वहां से काल करके भवनपति और वाणवेंतर देव काल करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आ सकते हैं। तो वहां पर भवनपति और वाणवेंतर में तेजोलेशा पाई जाती है। वो अगर यहाँ पर आके उत्पन्न होंगे तो उनमें भी तेजोलेशा पाई जाती है, अन्यथा नहीं होगी। जो देवलोक से आएंगे उनमें ही तेजोलेशा होगी। तो इसीलिए यहाँ पर 4 लेशा ली गई है, बाकी के सब में भी 3 ही लेशा रहेगी। वो भी अपर्याप्त अवस्था में रहेगी, थोड़ी देर के लिए तेजोलेशा रहेगी, पर्याप्त होने के बाद तेजोलेशा नहीं रहेगी, 3 लेशा ही पाई जाएगी। तेवुकाय और वायुकाय में तेवुकाय और वायुकाय में 3 लेशा होंगी। ये जैसे पृथ्वी आपका है, तेव का आपका है वनस्पति पाए में, तो एक प्रथम 4 लेशा कैसे पाए जाएंगे? तो ये तो कोई इनके तो विचार भाव कुछ भी नहीं होता, मन तो होता ही नहीं है इनके। हाँ नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान मानवंतर देव जो है वहां से मर के इनमें आ सकते हैं, पृथ्वी, पानी, वनस्पति हाँ में आ हाँ। सकते। उत्पन्न होते ही वहां पे हो सकती है तेजोलेशा, अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त होते ही 3 लेशा ही पाई जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपर्याप्त अवस्था में 4 लेशा रहेगी। हम्म। वो भी देव गति से अगर आकर इनमें उत्पन्न हो तो, बाकी तो नहीं होगा। बाकी तो हाँ 3 मिलेगी। ठीक है, 3 विकलेंद्रिय में पर कही गई कृष्ण लीला और कापोत्रेशा। सन्निध जिंद्र में इनमें 6 लेशा पाई जाएगी। असन्निधि रेंज पंचेंद्र में भी 3 लेशा रहेंगे। सन्निधि रेंज पंचेंद्र में 6 लेशा पाई जाएगी। मनुष्य में 6 लेशा पाई जाएगी। वो अलेशी होंगे, 14वें गुण स्थान में अलेशी हो सकते हैं। कर्मभूमि मनुष्य में कितनी लेशा पाई जाएंगी, कोई पूछ ले तो 6 लेशे भी पाई 6 जाती है, लेशा। अलेशी भी हो सकते हैं। अलेशी किस गुण स्थान में होंगे? 14वें गुण स्थान में। लेशा नहीं रहेगी तो अलेशी हो जाते हैं। तो कर्मभूमि सन्धि मनुष्य में अलेशी रहेंगे। सन्धि मनुष्य में कृष्ण लेश, कापोत लेशा, 3 लेशा पाई जाएगी। में कृष्ण नील, कापोत और तेजोलेशा। और सिद्ध भगवान
में कर्मभूमिज मनुष्य में, सन्नी मनुष्य में 6 लेशा पाई जाती है और अलेशी भी होते हैं। 14वें गुणस्थान में असन्नी मनुष्य में 3 लेशा पाई जाएगी, कृष्ण नील कापोत लेशा। युग्लिक मनुष्य में 4 लेशा पाई जाएगी, नील कापोत तेज लेशा। नहीं, इससे युगलिक मनुष्य तो वो होते हैं ना, जोड़े से जो उत्पन्न होते हैं, हाँ वो ये 30 तो कर्मों में और 56 उनका तो राग द्वेष कुछ भी नहीं होते, वो तो सरल स्वभाव के होते हैं। सरल स्वभाव के होते हैं। राग द्वेष तो होते ही है ना, राग द्वेष नहीं होते तो फिर वो वितरागी बन जाते हैं। युगलिक में राग होते हैं द्वेष राग द्वेष तो होते हैं, राग द्वेष अगर नहीं नहीं होगा नहीं, तो युगली तो ये कहते हैं ना, मर के वो सीधा देवलोक में ही जाते हैं। स्वभाव सरल होता है, स्वभाव सरल होता है वो, हाँ, करके तो देवलोक में ही जाएंगे, इसीलिए तेजोलेशा भी मिलती है वहां पे। अच्छा। तेजोलेशा भी है, तेजोलेशा है, कृष्ण नील कापोत और तेजो। कषाय का तो रहेगा, कषाय की उदय तो रहेगी तो लेशा भी अशुभ हो सकती है। कृष्ण नील कापोत और तेजोलेशा पाई जाती है युग्लिक में। 30 अकर्मों में और 56 अंतर। अगर अलग अलग भी पूछ ले 30 अकर्मों में कितनी लेशा होगी तो 4 लेशा। 56 अंतर में कितनी लेशा करके पूछेंगे तो 4 लेशा भी पड़ेगी आपको। जैसे ये 30 अकरम भूमि, हम्म 30 कर्म भूमि नहीं, 30 अकरम भूमि हुई ना, हम्म अकरम भूमि और 30 76। 56 अंतर भी युग्लिक होते हैं। अब आगे ये चलते 30 नारकी मतलब में। हाँ सा ये मतलब 30 और 56 ये सारे मतलब वो होते हैं, युग्लिक क्या होते बोला? हैं, हाँ, युग्लिक होते हैं। अच्छा। तीसरी नारकी में कुछ नरकावासों में कापोत लेशा, कुछ नरकावासों में नील लेशा होती है। आपने पूछा ना कापोत और नील लेशा होती है, तो कुछ नरकावासों में कापोत लेशा हो सकती है और कुछ नरकावासों में नील लेशा हो सकती है, इसलिए दोनों लेशा वहां पे ली गई है। 5वीं नरकी में कुछ नरकावासों में नील लेशा होगी, कुछ नरकावासों में नील कृष्ण लेशा होती है। और यहाँ लेशा का वर्णन द्रव्य लेशा की अपेक्षा से समझना चाहिए। यहाँ पर भाव लेशा नहीं दिए, द्रव्य लेशा के हिसाब से समझना है यहाँ पे। किस चीज में समझना है हमें द्रव्य का? हाँ कौन सी लेशा में समझना है द्रव्य का? जैसे तो नहीं, आपने बोला है ना कि